प्रिया कैसेट प्रेजेंट। झटका दिया, बोली कि हट दूर खड़ा हो अरे नीचे, और किसके मुकाबले आया है। अब महाराज उत्तानपाद से बोली क्या ये कल तुम्हारी कट गई राजन सर पे गधा चढ़ाया है। कहने लगी है रानी सुरची, आज से मैंने यहां देख नहीं लिया, तेरी दोनों आंखें निकाल लेंगे, समझे। और बोली है बड़ी रानी छोटी रानी ध्रुव से, ओ ध्रुव पूर्व में जो तूने ओ ध्रुव पूर्व में जो तूने थोड़ा भी भजन किया होता, उत्तम के बदले तेरी को किसे तूने जन्म लिया होता। जो ये कहा दूर खड़ा हो जा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, इसे तुमने गोद में बिठाया, क्या उत्तम नहीं था या? महाराज उत्तानपाद ने गोद से उतार दिया, कुछ भी नहीं बोल पाए क्योंकि कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। और जब नहीं बोले हैं भक्तों, ये 50 रुपए विवेक यादव और 50 रुपए मनोज कुमार नगला अजीत के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करते हैं ऐसे भक्तों को समाज का सम्मान मिले, धर्म क्षेत्र में यहां तक अग्रसर होते रहे, आने वाले समय में इनकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जो ये कहा है छोटी रानी ने, आंखों में आंसू हैं ध्रुव के, सोच रहे हैं ध्रुव बाजी वाह, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पिताजी नहीं है। आज हमसे मैया ने क्या कहा, आंखों में आंसू है, रोते हुए ध्रुव चले हैं मैया सुनीति के पास में। कहने लगे हैं रानी सुनीति ने देखा तो कहने लगी क्या हुआ मेरे लाल, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, कहां गए थे आज तुम। तो बोली कि मोसी दुखिया के बेटा तुम किनने आज है मारो रे। आंखों में आंसू है सुनीति के, कहने लगी है बेटा मोसी दुखिया के लाला पुत्र तुम्हें फिरने बेटा मारो रे। बाबू हो रे सत्यानाश लाला मेरी दो अखियन को तारो रे।
कहा है रानी सुनीति ने, किसने मारा है तुम्हें? क्या हुआ? कहां गए थे तुम? मैंने तुमसे 1000 बार कहा तुम कहीं नहीं जाया करो गांव में खेलने के लिए। तुम अकेले हो, हमारे पास खेलो, यही खेलो खेतों पे, कहीं नहीं जाओगे। लेकिन तुम आज कहां गए? जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, उधर से रोते हुए क्यों आए? क्या हो गया मेरे लाल? ध्रुव कहने लगे, मैया कुछ नहीं, उत्तम भैया हमें लिवा के ले गया था। उत्तम जब ले गया तो पिताजी ने देखा तो हमें गोद में बिठा लिया, और जैसे ही गोद में बिठाया है, मैया आई है और मौसी ने आकर के हमारी कलाई पकड़ी, झटका दे करके जमीन पे गिरा दिया। दुख हमें वो नहीं है कि मौसी ने मारा है हमें, दुख सिर्फ ये है कि पिता ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। पिताजी यदि कह देते, हो सकता है कि मौसी हमें मारती नहीं। कहने लगे हैं ध्रुव, मुझे मौसी ने मारा। मौसी के मारने का दुख नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है मां, पिता ने कुछ नहीं कहा। पिताजी देखते रहे लेकिन कुछ भी मुख से ये नहीं बोले, क्यों मार रही हो इसे। कहने लगी मैया सुनीति बेटा, पिताजी के पास पागल हो, वो तुम्हारे पिता नहीं है, वो तो उत्तम के पिता हैं। बोले तो हमारे पिता कौन है? कहने लगे तुम्हारे पिता हैं परम पिता परमात्मा, जो जगत के पिता हैं, जो सबके पिता हैं, सबकी रक्षा करते हैं, वही है तुम्हारे पिता। ध्रुव कहने लगा है वही है भैया, तो हम पिता के पास जरूर जाएंगे, उनकी गोद में जरूर बैठेंगे। रहते कहां हैं? तो कहने लगी है मैया सुनीति बेटा वो ऐसे नहीं मिलेंगे, वो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं। वो तुम्हें जब मिलेंगे
जब तुम वन में जाओगे और भजन करोगे तब तुम्हें गोद में बैठने का अवसर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो ध्रुव कहने लगे हैं मैया तो कोई बात नहीं, हम वन में जाते लेकिन हम पिता के दर्शन जरूर करेंगे, पिता की गोद में जरूर बैठेंगे। मैया ने हमसे कहा क्यों है, हम नहीं मानेंगे। भक्तों देखिए, एक वो भी मां है जिसने अपने पुत्र को कितनी अच्छी राह दिखाई, क्या सलाह दी कि बेटा ये पिता नहीं है, पिता है तुम्हारे परम पिता परमात्मा जो जगत के पिता हैं। लेकिन आजकल की स्त्रियों को सिर्फ अपने से मतलब नहीं है, संतान से कोई मतलब नहीं। देखिए वो रानी सुनीति झोपड़ी में रह रही है, जौ की रोटी नमक से खा रही है, लेकिन उसने शिक्षा क्या दी कि तुम्हारे पिता परम पिता परमात्मा है। भक्तों बताया है कि मां के समान मेरे भ्रात रे कोई गुरु नजर नहीं आता, मां के समान मेरे भ्रात रे कोई गुरु नजर नहीं आता। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सफेद चादर की तरह होता है। मां चाहे उसी रंग में रंग सकती है, उस बच्चे को मां चाहे वही रास्ता सिखा सकती है, मां चाहे डीएम बना दे, मां चाहे तो उसे डाकू बना दे, मां के हाथ में होता है। जैसी मां शिक्षा देती है वैसा ही बच्चा ज्ञान पाता है। रानी सुनीति ने पुत्र ध्रुव से कहा है बेटा सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था में चले ध्रुव। और जब चले हैं और बोले मैया तू हमें ये बता दे, हम जाएंगे तो भगवान हमें वन में ही मिलेंगे। मां कि मैया पूछे तो बताई दे मोई प्रभु का पाऊं, किस ठोर बसत भगवान ढूंढत बोले हैं ध्रुव मां, अरे मैया पूछे तो बताई दे मोई प्रभु का
भगवान वन में ही मिलेंगे। अब सोचने लगी सुनीति, मैंने ये क्या कह दिया। मैंने ध्रुव से कह दिया कि भगवान वन में मिलेंगे, अब ये ध्रुव नहीं मानेगा, क्या करें। तो कहने लगी है बेटा वन में नहीं मिलेंगे, अभी नहीं जाओ, अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है, तुम्हारी उम्र नहीं है, यहीं रहो मेरे लाल। और सुबह से तुम खेलने के लिए गए तो तुमने भोजन भी नहीं किया, तुम्हें भूख लगी होगी, और सुबह से मैंने भी भोजन नहीं किया है, इसलिए एक काम करो पुत्र, अभी कहीं नहीं जाओ, थोड़ा खाना खा लो, उसके बाद में कहीं जाना। कहने लगी है मैया कहने लगी है मैया सुनीति कि मैया बोली रोटी खाए ले और मैं सब्जी मांग के लाती हूँ। सुनीति बोली ध्रुव से, मैया बोली रोटी खाए ले, मैं सब्जी मांग के लाती हूँ। ओरे लाला ओरे बेटा, मैं भूख से तड़प के जाती हूँ। कहने लगे ध्रुव भैया अब नहीं रुकेंगे, अब हम वन को जाएंगे और वन में जाकर के भगवान की प्राप्ति करेंगे। मैया कहने लगी ऐसे नहीं जाओ मेरे लाल, समझा रही है मैया, जब समझा रही है मैया, लेकिन ध्रुव एक भी नहीं मानते, एक भी नहीं मानी ध्रुव ने। जब तक मैया चली है सब्जी लेने के लिए गांव में, तब तक ध्रुव वहां से चले धीरे धीरे वन की तरफ, छोटे छोटे कदमों से। और जैसे ही ध्रुव चले हैं वैसे ही देखा है, सुना महाराज उत्तानपाद ने कि ध्रुव हमारे वन के लिए जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है श्रीमान श्यामपाल सिंह यादव जी, निवासी ग्राम अमरापुर के रहने वाले, इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में हुई हाथ अग्रसर होती रहे, आने वाले भविष्य में भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की।